नमस्कार, मैं आश्रुति वोहरा। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास बुलेटिन में। शुरुआत करेंगे बड़ी खबरों के साथ। विकासनगर तहसील के शंकरपुर गांव में एक सीएससी सेंटर में जन्म प्रमाण पत्र ने इस सीएससी सेंटर पर सवाल खड़े कर दिए हैं, जिसके चलते इस सीएससी सेंटर को विभागीय टीम ने सील करते हुए यहां से बरामद सामान को अपने कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। एक शिकायत के मुताबिक इस सीएससी सेंटर को एक मुस्लिम युवक मुजाहिद संचालित कर रहा था। आरोप है कि उसके द्वारा बनाए गए एक जन्म प्रमाण पत्र का रिकॉर्ड विभागीय वेबसाइट पर नहीं प्राप्त हुआ, जबकि यहां से जन्म प्रमाण पत्र जारी भी कर दिया गया है। आपको बता दें कि ये पहला मामला नहीं है। सहसपुर क्षेत्र में पूर्व में भी एक कॉमन सर्विस सेंटर पर सील की कार्रवाई की गई है, जहां परिवार रजिस्टर बनाने का मामला सामने आया था। वहीं इस मामले में ऐसा तमाम मामले जो हैं वो लगातार सामने आने पर उत्तराखंड की धामी सरकार भी एक्शन मोड में नजर आ रही है और उन्होंने इन तमाम मामलों को लेकर जांच के आदेश भी दे दिए हैं। वहीं उधर पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए जांच शुरू कर दी है। थाना सहसपुर के शंकरपुर ग्राम स्थित निवासी दीपू द्वारा एक तहरीर दी गई कि उसके द्वारा शंकरपुर स्थित एक जन सेवा केंद्र जो कि मुजाहिद नाम का व्यक्ति चलाता है, जो कि शंकरपुर का ही रहने वाला है, उसके द्वारा अपने भतीजे सनी कुमार का जन्म प्रमाण पत्र बनाने के लिए उसके द्वारा वहाँ कार्रवाई की गई थी। तो उसके जब उस सीएससी सेंटर से उसे जो जन्म प्रमाण पत्र बना कर दिया गया, तो उसकी उसने जांच जब पंचायत में जाकर करवाई गई। विकासनगर में पूर्व कैबिनेट मंत्री नवप्रभात ने प्रेस वार्ता आयोजित की, जिसमें उन्होंने उत्तराखंड में होने वाले इन्वेस्टर समिट को लेकर कई सवाल उठाए हैं। नवप्रभात का कहना है कि प्राइवेटाइजेशन से राज्य को कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पहले से कई विश्वविद्यालय और संस्थान मौजूद हैं। वहीं उन्होंने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा है कि यूजीवीएनएल और अन्य विभागों की जमीन प्राइवेट सेक्टर को दी जा रही है। उन्होंने इन तमाम मुद्दों को लेकर सरकार से जवाब भी मांगा और अपने विरोध की बात भी रखी। और आगे जेब में होगा ये वो क्या करेंगे, तो उसमें हॉस्पिटल देखिए, इन्वेस्टर समिट नहीं, इन्वेस्टर समिट का मतलब ये होता है कि हमारे राज्य में कोई बाहर से आके इन्वेस्ट करे। ये बहुत अच्छी बात है, पर उसके लिए या तो हम सिडकुल के माध्यम से उसको सहायता देते हैं और या कोई नीतिगत सहायता देते हैं। यहाँ ये प्रतीत हो रहा है कि जैसा पूरे देश में हो रहा है कि बेशकीमती प्रोजेक्ट लैंड्स को प्राइवेट लोगों के हाथों में दे दिया जा रहा है और वो भी एक क्षेत्र विशेष से आते हैं। यहाँ भी वही प्रतीत हो रहा है। इसलिए मैं सरकार का ध्यान आकर्षित कर रहा हूँ। उत्तराखंड की सबसे बड़ी समस्या ये है कि हमारे पास गवर्नमेंट लैंड बैंक की बहुत कमी, हम उसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें डेवलप नहीं कर पाए। और जो लैंड बैंक है, अगर हम होटल बनाने के लिए, वेलनेस सेंटर बनाने के लिए, यूनिवर्सिटी बनाने के लिए दे देंगे, तो यूनिवर्सिटी तो हमारे यहाँ वैसे ही निजी क्षेत्र में काफ़ी बन चुकी है, हमारे मेडिकल कॉलेजेस बन चुके हैं। और आगे जेब में होगा ये वो क्या करेंगे, तो उसमें हॉस्पिटल नहीं और सब लैंड उन लोगों ने कि हमारे यहाँ निजी क्षेत्र के। देहरादून में पहली बार आर्किटेक्चरल एक्सपो का आयोजन किया जा रहा है। जी हां, आपको बता दें कि यह एक्सपो का आयोजन 9 जनवरी से 11 जनवरी 2026 तक रेंजर्स कॉलेज ग्राउंड क्रॉस रोड देहरादून में किया जा रहा है। यह 3 दिवसीय प्रदर्शनी आर्किटेक्चर, इंटीरियर, एक्सटीरियर एवं कंस्ट्रक्शन मटीरियल इंडस्ट्री से जुड़े तमाम नवीनतम ट्रेडर्स, टेक्नोलॉजी और नवाचारों को एक ही मंच पर प्रस्तुत करेगा। देवभूमि आर्किटेक्ट्स एसोसिएशन और लघु उद्योग भारतीय उत्तराखंड के सहयोग से आयोजित इस कार्यक्रम का उद्देश्य आर्किटेक्ट्स, डिजाइनर्स और इंडस्ट्री के बीच मजबूत व्यावसायिक संवाद और नेटवर्किंग को बढ़ावा देना है। इस अवसर पर ARTK सिंह, अध्यक्ष देवभूमि आर्किटेक्ट्स एसोसिएशन, ने कहा है कि देहरादून के आर्किटेक्ट्स के लिए एक महत्वपूर्ण मंच है, जहां उन्हें राष्ट्रीय स्तर के ब्रांड्स, नई तकनीक एवं प्रोफेशनल नेटवर्किंग का अवसर प्राप्त होगा। स्टेट गवर्नमेंट टाइम टू टाइम हम लोग को बुलाती है। देवभूमि आर्किटेक्ट एसोसिएशन की तरफ से हम लोग को बुलाया जाता है, ओपिनियन ली जाती हैं
अभी स्मार्ट सिटी के लिए एक बहुत अच्छी पहल थी। तो उसमें पूछा गया था कि हम उत्तराखंड या देहरादून को कैसे डेवलप कर सकते हैं। तो हम लोगों ने एक बोला था कि इसको हेल्थ हब की तरह भी कर सकते हैं। यहाँ का टेम्परेचर, एनवायरनमेंट, एटमॉस्फेयर इतना अच्छा है, तो इसमें वो हेल्थ हब की तरह भी शुरू करें। डेस्टिनेशन मैरिज तो हेल्थ टूरिज्म में डेवलप करें। इको टूरिज्म भी चल रहा है, वेडिंग टूरिज्म भी चल रहा है, वेड डेस्टिनेशन मैरिज का मोदी साहब ने कहा था। तो मैं चाहूँगा कि हेल्थ टूरिज्म में भी इसको डेवलप किया जाए। हिल हमारे पास है, ऑक्सीजन हमें लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ तो आज से ज़्यादा हॉस्पिटल से ज़्यादा पहाड़ देखते हैं, वैसे ही ठीक हो जाते हैं। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में 2 जनवरी को लकड़ी लेने गई 60 वर्षीय महिला सखियां देवी पर हमला करने वाले संदिग्ध बाघ को आज तड़के सफलतापूर्वक ट्रैंकुलाइज कर लिया गया है। बाघ को बेहोश करने के बाद ढेला रेंज स्थित रेस्क्यू सेंटर ले जाया गया, जहां वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर दुष्यंत शर्मा और उनकी टीम ने उसका स्वास्थ्य परीक्षण किया। घटना वाले दिन बाघ ने महिला को घसीटते हुए जंगल के भीतर ले जाकर मार डाला था, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई थी। आपको बता दें, ट्रैंकुलाइज किए जाने पर बाघ की उम्र लगभग 5 से 7 साल बताई जा रही है और वह पूरी तरह से स्वस्थ है। डीएनए जांच के लिए बाघ और मृतक महिला के सैंपल हैदराबाद स्थित सीसीएमबी भेजे जाएंगे, ताकि पुष्टि हो सके कि महिला पर हमला करने वाले यही बाघ था। ग्रामीण लंबे समय से बाघ को पकड़ने की मांग उठा रहे हैं और अब बाघ के ट्रैंकुलाइज होने के बाद उन्हें राहत भी मिल चुकी है। प्रशासन ने जंगल में सतर्क रहने और वन विभाग के निर्देशों का पालन करने की अपील की है। में सावलदी जो गांव है ढेला क्षेत्र में, वहाँ पर हमारी टीम लगातार जो है मॉनिटरिंग कर रही थी और डॉक्टर साहब वहाँ पे बैठे थे ट्रैंकुलाइज करने के लिए चीफ वाले वार्डन की परमिशन के तहत। तो कल रात में लगभग 2:30 से 3 बजे के आसपास जो है एक मेल टाइगर को ट्रैंकुलाइज कर लिया गया है और हम उसको 3-4 दिन से मॉनिटर कर रहे थे। तो वही हमारे डेटा के अनुसार एक पोटेंशियल टाइगर है शायद जो कॉन्फ्लिक्ट में इन्वॉल्व था, तो उसको हमने ट्रैंकुलाइज कर लिया है। अब उसका जो डीएनए सैम्पलिंग है वो करवा रहे हैं हम। रामनगर के फलपट्टी क्षेत्र के ग्रामीण इलाकों में अवैध रूप से फलदार वृक्षों का कटान किए जाने का मामला सामने आया है। ग्राम शंकरपुर भूल इलाके में कुछ भूमाफियों द्वारा बगीचे में खड़े फलदार वृक्षों को कटान कर कॉलोनी निर्माण का आरोप लगाया गया है। इस पर स्थानीय निवासी ने एसडीएम को लिखित शिकायत की, जिसके बाद एसडीएम प्रमोद कुमार ने मामले को गंभीरता से लेते हुए फल उद्यान और राजस्व विभाग की संयुक्त टीम गठित कर जांच के आदेश दिए हैं। एसडीएम का यह कहना है कि अगर शिकायत सही पाई जाती है तो संबंधित भूमाफियों के खिलाफ नियमानुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कि अभी जस्ट थोड़ी देर पहले एक संज्ञान में आया कि शंकरपुर भूल में कुछ लोगों के द्वारा अवैध तरीके से बगीचे में आम की जो बगीचा था उसमें कुछ पेड़ों का अवैध कटान किया गया है। इस संबंध में सूचना प्राप्त होती है अभी तहसीलदार साहब को और उद्यान अधिकारी को पत्र प्रेषित किया जा रहा है और दोनों टीमों को भिजवा कर वहाँ जाँच कराई जाएगी। यदि इसमें वास्तव में पेड़ कटिंग किया गया है अवैध तरीके से, तो उसमें नियमानुसार जो भी विधिक कार्रवाई होगी वो अमल में लाई जाएगी। देवभूमि उत्तराखंड के जागेश्वर धाम से भारत शुद्धिकरण यात्रा की शुरुआत विधि विधान के साथ हुई, जिसमें उत्तराखंड के राज्य मंत्री दिनेश आर्य ने भगवान चित्रगुप्त की ध्वजा को ध्वजारोहण कर यात्रा का उद्घाटन किया। यह यात्रा श्री चित्रगुप्त पीठ के पीठाधीश्वर स्वामी सच्चिदानंद की अगुवाई में शुरू हुई है और पहले चरण में ही ये 9 दिन तक चलेगी। इस यात्रा की शुरुआत जागेश्वर धाम से हुई। ये नैनीताल स्थित नैना देवी मंदिर में 15 जनवरी को जाकर समाप्त होगी। आज भारत शुद्धिकरण यात्रा का दूसरा दिन और आज हमारे सभी भक्तगण, सब संत महापुरुष हमारे साथ बाड़े छीना से पदयात्रा करते हुए हम सब लोग चितई गोलू जी महाराज के मंदिर में पहुंच चुके हैं। प्रभु के दर्शन प्राप्त करने के पश्चात हम सभी लोग प्रभु के चरणों में बैठकर सभी भक्तजनों से, सभी संत सनातनियों से ये आग्रह करते हैं कि ये यात्रा जिस संदेश को लेकर चली है, इस यात्रा के माध्यम से
आज सनातनी जन जागरण अभियान जो पूरे भारत में चल रहा है, आप सभी लोग इस यात्रा से जुड़िए और इस यात्रा का जो संकल्प है जिहाद मुक्त भारत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करती तस्वीर उत्तराखंड के उधम सिंह नगर से सामने आई है, जहां महिलाएं स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से मशरूम की खेती कर आत्मनिर्भर बढ़ती नजर आ रही हैं। जन जन की सरकार जन जन के द्वार कार्यक्रम के दौरान आत्मनिर्भर महिलाओं द्वारा लगाए गए मशरूम के स्टॉल आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं, जहां कुतलों मशरूम की बिक्री भी हुई है। आपको बता दें कि कार्यक्रम में मौजूद जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने भी मशरूम खरीदकर महिलाओं की सराहना की। इस शिविर में सरकार की योजनाओं का लाभ सीधे जनता तक पहुंचाने और महिलाओं को सशक्त बनाने का संदेश साफ तौर पर दिखाई दिया। ये पहाड़ गया भैया अनाज में। अभी तक बाजपुर तहसील के अंतर्गत ये दूसरा कैंप है जो न्याय पंचायत के अंतर्गत आयोजित किया गया है। 23 विभाग हमारे सम्मिलित हुए हैं और सभी विभागों के द्वारा अपनी अपनी योजनाओं का लाभ जितने भी लोग यहाँ पर आ रहे हैं उनको दिया जा रहा है। और आधार कार्ड की क्योंकि यहाँ पर काफी समस्या देखने को मिली है पूर्व में भी, तो हमने 3 आधार कार्ड की अपडेशन की फैसिलिटी यहाँ पर उपलब्ध कराई है कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा लाभ मिले। उत्तराखंड में जन जन की सरकार आपके द्वार सरलीकरण, समाधान और संतुष्टि के मंत्र के साथ ये सरकार काम कर रही है और हजारों हजार लोग प्रतिदिन लाभान्वित हो रहे हैं। प्रत्येक न्याय पंचायत में इस कार्यक्रम का आयोजन होना है और निश्चित रूप से आप यहाँ पर देख रहे हैं बड़ी संख्या में मातृशक्ति जनमानस ने, क्षेत्रवासियों ने इस शिविर में आकर के पुष्कर सिंह धामी जी की सरकार का जो विश्वसनीयता का आकर्षण है उसको साबित करके दिखाया है और हमारे अधिकारी समस्याओं को पालनी कर रहे हैं, उसका समाधान कर रहे हैं। आज निश्चित रूप से मशरूम की खेती के द्वारा हजारों हजार बहनें इस विधानसभा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनी है। 9 से 10 हजार रुपए प्रति बहन की आय हुई है और रेशम पालन से भी और स्वयं सहायता समूह से बहनों की जिंदगी बनी। पंतनगर औद्योगिक क्षेत्र में गुलदार की चहलकदमी से हड़कंप मच गया है। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद आज विधायक शिव अरोड़ा और वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। पूरे क्षेत्र का निरीक्षण किया गया, तो वहीं इसी दौरान टांडा जंगल से सटी एक फैक्ट्री के पास गुलदार के देखे जाने की सूचना भी प्राप्त हुई, जिसके बाद वन विभाग अलर्ट मोड में आ चुका है। आपको बता दें कि शुरुआती जांच में गुलदार के बीमार या घायल होने की आशंका जताई जा रही है। फिलहाल अब इस मामले में वन विभाग की टीम गुलदार को रेस्क्यू करने में जुटी है। स्थानीय लोगों से सतर्क रहने की अपील भी की जा रही है। मैं आज स्वयं मौके पर आया था। जो परसों रात को तेंदुआ देखा गया था, उसको सावधानी देखते हुए, प्रिकॉशन देखते हुए क्षेत्र की जनता सुरक्षित रहे और मेरे यहाँ मौके पर पहुंचते ही 10 मिनट के बाद तेंदुआ इसी क्षेत्र में घूमता हुआ पाया जाता है। हम लोग स्वयं उसके साथ हैं और हम देख रहे हैं पिछले आधे घंटे से तेंदुआ यहीं पर मूव कर रहा है। तेंदुए के साथ पूरे यहाँ की जो है जो फॉरेस्ट की टीम जो है, यहाँ का प्रशासन है, पुलिस है और मैं स्वयं उस तेंदुए का मूवमेंट हमने अभी साक्षात देखा है। तेंदुआ यहाँ पर घूम रहा है। बहुत ही संवेदनशील मामला है, खासकर जो है लोगों की सुरक्षा की दृष्टि से। बिल्कुल पूरा आबादी का क्षेत्र है। जो रात में दिखा था वो अभी हम सब ने देखा और लगातार देखा, पिछले आधे घंटे से हमसे लाइव देख रहे हैं। तो इसकी संवेदनशीलता बहुत ज्यादा है। सबसे पहले तो मैं क्षेत्र की जनता से, विशेष रूप से इस सडकुल से लगती हुई जनता जो यहाँ मूवमेंट करती है, अशोका लेलैंड की तरफ आती है, जो हमारी दिनेशपुर जो छतरपुर मार्ग है उस पे और छतरपुर जो रेलवे क्रॉसिंग के आसपास और ये जो गांव है, उनसे मेरा विनम्र निवेदन है, सावधानी रखें। हाँ, ये परसों मतलब रात ये 3 बजे की बात है मॉर्निंग में, और उस दिन यहाँ पर एक तेंदुआ जो हमारी ये नील मेटल प्रोडक्ट लिमिटेड है, इसके गेट तक आया है और काफ़ी देर यहाँ बना रहा है। यहाँ के स्थानीय स्टाफ ने उसके फोटोग्राफ और वीडियो भी लिए हैं। वो देखने से स्पष्ट है कि वो जंगल की सीमा को क्रॉस करके आबादी क्षेत्र में आया है। किसी भी वन्य जीव का आबादी क्षेत्र में आना उचित नहीं है, क्योंकि उससे लोगों की सुरक्षा के प्रश्न जुड़े होते हैं। तो उसी दिन फिर हमारा स्टाफ भी मौके पर थोड़ी देर में पहुंच गया था। तब से लगातार इस क्षेत्र की गश्त की जा रही है। आज मैंने स्टाफ को यहाँ पर ट्रैप कैमरा इंस्टॉल करने के लिए और गश्त को और तेज करने के निर्देश दिए हैं। तो हमारा ये पूरा प्रयास रहेगा कि कोई भी ऐसी अप्रिय घटना इस क्षेत्र में ना होने पाए
और जो वन्य जीव है वो भी सुरक्षित रहें और हमारे जो स्थानीय जनमानस है उनको भी कोई असुविधा उससे ना हो। नहीं जा रहा, इसी वीडियो देख के तो नहीं कर रहे हैं, तो मार देते। और ये काशीपुर कोतवाली पुलिस ने 2 वाहन चोरों को गिरफ्तार कर उनके पास से चोरी की 4 बाइकें बरामद की हैं। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और मुखबिर की सूचना पर नौगजा मजार के पास घेराबंदी कर बिना नंबर प्लेट की बाइक के साथ 2 युवकों को पकड़ लिया। आपको बता दें कि इस जांच में बाइक उदयराज मैदान में चोरी की निकली। पूछताछ में आरोपियों ने अपना नाम बलदेव सिंह उर्फ बिरजू और मलखान सिंह बताया। उनकी निशानदेही पर पुलिस ने झाड़ियों में छिपाकर रखी गई थी। 3 और चोरी की गई बाइकें यहां से बरामद की गई हैं, जिनमें से एक गंडेश्वरी चौराहे से चोरी हुई है। दोनों ने काशीपुर और ITI क्षेत्र से वाहन चोरी करने की बात कबूल ली है। पुलिस के अनुसार बलदेव पर 5 और मलखान पर 10 पुराने मुकदमे यहां पर दर्ज किए गए हैं। पुलिस टीम में कई अधिकारी और जवान भी शामिल रहे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशन में उत्तराखंड देवभूमि को अतिक्रमण मुक्त करने का अभियान लगातार जारी है, जिसके तहत रुद्रपुर में अब तक जिला प्रशासन, विकास प्राधिकरण और नगर निगम प्रशासन द्वारा सैकड़ों एकड़ अतिक्रमित भूमि अतिक्रमण मुक्त हो चुकी है। जहां तेज सर्द मौसम में भी नगर निगम, जिला प्रशासन द्वारा सैलजा फार्म की बेशकीमती जमीन का अतिक्रमण से मुक्त करवाया गया, जिस पर रुद्रपुर महापौर विकास शर्मा ने कहा है कि सरकारी जमीन को किसी विशेष समुदाय को टारगेट करके अतिक्रमण मुक्त नहीं कराया जा रहा। देखिए, लगभग मुझे लगता है 5 एकड़ के आसपास जमीन है और ये जमीन मंदिर के नाम पे कब्जा कर रखी थी। हमने इससे पहले भी एक मंदिर का कब्जा हटाया है, 2.5 एकड़ जमीन खाली कराई, एक ईदगाह के नाम पे जमीन कब्जा कर रखी थी, 8 एकड़ वो खाली कराई। तो जो भी भूमाफिया हैं, माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने लैंड जादियों के खिलाफ अभियान छेड़ रखा है और जो भी इस प्रकार जगह पे कब्जा करेगा उसे हम छोड़ने वाले नहीं है और लोग इसको धर्म से ना जोड़ें। जो भी धार्मिक स्थल के नाम पे अवैध कब्जा करेगा, निगम उसे खाली कराएगा और अब तक लगभग हम पहले 125 करोड़ की संपत्तियां पहले खाली करा चुके हैं और 50-60 करोड़ की संपत्ति भी आज नगर निगम के नाम पे हो गई है। देखिए, आप लोग देख रहे हैं यहाँ लगभग 6 एकड़ जमीन में नगर निगम की जो सैलजा फार्म नाम से यहाँ हमारी जमीन थी, बाबा ने कई सालों से बार बार अतिक्रमण कर रहा था। कई बार हम लोग, मैं खुद आई 2-3-4 चौथी बार मैं आई हूँ, बार बार हटा रहे और वो कब्जे में कर रहा। तो इस बार नगर आयुक्त महोदया खुद आई थी, सुबह उन्होंने शुरुआत करके वो एक मीटिंग में चली गई है। वो हमें बता गई कि सारे बाउंड्री वाल कर रहे हैं, टीन की बाउंड्री लगा रहे हैं इसमें, ताकि आगे से अतिक्रमण न हो। 6 एकड़ करीब लगभग यहाँ ये जमीन है। ये अभी हमने बाबा की एक कुटिया थी, 2 उन्होंने गौशाला टाइप का कच्ची झोपड़ी बना रखी, वो सारे हमने हटा दिए और जो भी सामान था वो कब्जे में ले लिए। पहाड़ी क्षेत्रों में जंगली जानवरों के आतंक से लोग खासा खौफजदा बने हुए हैं। दरअसल मैदानी रिहायशी इलाकों में भी लगातार गुलदार की दस्तक देखी जा रही है, तो वहीं काशीपुर के एक रिहायशी इलाके में गुलदार ने एक कुत्ते को अपने शिकार बना लिया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने से दहशत बन चुकी है। बता दें कि लंबे समय से तराई क्षेत्र में इन जंगली जानवरों की चहलकदमी और गुलदार की दस्तक ने लोगों की रातों की नींद हराम कर दी है। वहीं आपको ये भी बता दें कि आए दिन गुलदार जनपद उधम सिंह नगर और तराई क्षेत्र के अन्य भागों में कहीं ना कहीं पालतू जानवरों को अपना शिकार बना रहा है। हालांकि इस दौरान गनीमत ये रही है कि लोगों के सतर्क होने के चलते जिले भर में अभी तक किसी इंसान को गुलदार ने अपना शिकार नहीं बनाया है। रामनगर में कड़ाके की ठंड के बीच रैन बसेरों की बदहाल व्यवस्था उस वक्त सामने आई जब SDM प्रमोद कुमार ने
गैस गोदाम रोड स्थित नगर पालिका द्वारा बनाए गए रैन बसेरे का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान रैन बसेरे में भारी गंदगी पाए जाने पर एसडीएम ने कड़ी नाराजगी जताई है और ये कहा है कि अगर नगर पालिका की अधिशासी अधिकारी आलोक उनियाल को तत्काल सफाई व्यवस्था दुरुस्त करने के भी निर्देश दे दिए गए। इसी के साथ ठंड से बचाव के लिए रैन बसेरे में हीटर की व्यवस्था करने और सुरक्षा मानकों का पालन सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए गए हैं। एसडीएम ने रैन बसेरे में रह रहे लोगों की सुविधाओं का जायजा लेते हुए व्यवस्थाओं को जल्द सुधारने के आदेश दिए। पिछले कुछ दिनों से लगातार शीतलहर काफ़ी चल रही है और रामनगर क्षेत्र में भी काफ़ी ठंडा बढ़ गया है। इसको दृष्टिगत रखते हुए हमने पूर्व में रैन बसेरे का निरीक्षण किया था तथा उस समय कुछ डायरेक्शंस हमने ईओ साहब को दिए थे। आज पुनः रैन बसेरे का निरीक्षण किया गया। वहाँ पर 8 बेड हमको पाए गए जो कि पुरुषों के लिए हैं तथा 4 महिलाओं के लिए भी वहाँ पर व्यवस्था की गई है और दोनों की ही अलग से जो है दोनों की व्यवस्था पृथक पृथक की गई है। थोड़ा साफ़ सफाई वहाँ पर कम थी, उनको बोल दिया गया कि साफ़ सफाई का ध्यान रखते पूरी तरह साफ़ सफाई का रखें। साथ ही एक हीटर की व्यवस्था भी रख लें। हीटर को इस प्रकार से चलवाएं ताकि कुछ देर गर्म करने के बाद उसको हीटर को वहाँ से हटा दें ताकि कोई दुर्घटना भी वहाँ पर घटित ना हो। बाकी वहाँ पर अन्य सामग्री जैसे कि रजाई गद्दे वो सब पर्याप्त मात्रा में वहाँ पर दृष्टिगोचर हो रहे थे। हल्द्वानी में सोशल मीडिया पर कुमाऊं की महिलाओं और पहाड़ के देवी देवताओं को लेकर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में अब मुखानी थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए लॉगर ज्योति अधिकारी को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें, शिकायत के अनुसार वायरल वीडियो में आरोपी द्वारा धार्मिक और सामाजिक भावनाएं आहत करने वाले तमाम शब्दों का यहां पर प्रयोग किया गया था, जिसके बाद पुलिस ने आर्म्स एक्ट समेत गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। पूछताछ के बाद आरोपी की गिरफ्तारी कर ली गई है। इस दौरान थाना परिसर के बाहर समर्थकों और पुलिस के बीच नोकझोंक की स्थिति भी बनी, जिसे पुलिस ने तत्काल नियंत्रित कर लिया है। सोशल मीडिया के माध्यम से मुझे एक वीडियो मिला था जिसमें ज्योति अधिकारी द्वारा कुमाऊं की महिलाओं, कुमाऊं के देवताओं के बारे में अभद्र टिप्पणी की गई थी, जिसके खिलाफ मैंने मुखानी थाने में तहरीर दी थी और जिसमें मुकदमा दर्ज हो गया है। क्या बोला था, किस तरीके से? उन्होंने कुमाऊं के देवता को फर्जी बोला था, महिलाओं को कौतिक में, कुमाऊं की महिलाओं को कौतिक में डांस करने वाली बोला था, तो इसलिए मैंने एप्लीकेशन दी थी। जो आपको लगा कि आहत हुई आपकी भावनाएं अन्य जो महिलाएं उनकी? क्योंकि हर कोई उनकी तरह नहीं है कि हर जगह जा सकता है। जो जिसको हमने खुद 3 साल से अंकिता भंडारी के लिए जब हमें मौका मिला है हमने उसके सीएम के को काले झंडे भी दिखाए हैं, लेकिन ये नहीं कि कोई नहीं जा सकता तो किसी को भी, किसी के खिलाफ भी, किसी महिला के लिए भी कुछ करे उसमें, क्योंकि हमारे परिवार के लोग भी आते हैं। आपकी क्या मांग है? मेरी मांग यही है कि वो सब, जैसे उसने सबके सामने गाली करी है, फर्जी, भगवान को फर्जी बोला है, वो उसी सबके सामने माफी मांगे। अब आप क्यों नहीं आएंगे? कहाँ जा रहे हैं? यही बैठे रहना। आ रही हो अभी? हाय, हो रहा है हमारे खाना भी लेके आना, फिर खाना लेके भी आना। रामनगर के फलपट्टी क्षेत्र के ग्रामीण इलाकों में अवैध रूप से फलदार वृक्षों का कटान किए जाने का मामला सामने आया है। आपको बता दें, ग्राम शंकरपुर भूल इलाके में कुछ भूमाफियों द्वारा बगीचे में खड़े फूलदार वृक्षों का कटान कर कॉलोनी निर्माण का आरोप लगाया गया है। इस पर स्थानीय निवासी ने एसडीएम को लिखित शिकायत भी भेजी है, जिसके बाद एसडीएम प्रमोद कुमार ने मामले को गंभीरता से लेते हुए फल उद्यान और राजस्व विभाग की संयुक्त टीम गठित की है और जांच के आदेश भी दे दिए हैं। एसडीएम का कहना है कि अगर शिकायत सही पाई जाती है तो संबंधित भूमाफियों के खिलाफ नियमानुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कि अभी जस्ट थोड़ी देर पहले एक संज्ञान में आया कि शंकरपुर भूल में कुछ लोगों के द्वारा अवैध तरीके से बगीचे में आम की जो बगीचा था उसमें कुछ पेड़ों का अवैध कटान किया गया है। इस संबंध में सूचना प्राप्त होती है अभी तहसीलदार साहब को और उद्यान अधिकारी को पत्र प्रेषित किया जा रहा है और दोनों टीमों को भिजवा कर वहाँ पर जाँच कराई जाएगी। यदि इसमें वास्तव में पेड़ कटिंग किया गया है अवैध तरीके से तो उसमें नियमानुसार जो भी विधिक कार्रवाई होगी वो अमल में लाई जाएगी। फिलहाल यहाँ पर रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।